मोदी सरकार पर छात्रों को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, युवाओं को भरोसा नहीं है। विपक्ष पहले से ही सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार युवाओं के भरोसे को बार बार तोड़ रही है। बातचीत के नाम पर छात्रों को बुलाया गया और जब मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा के घर छात्र पहुंचते हैं तो उन्हें बंधक बना लिया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और छात्रों के भरोसे को तोड़ा जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है। सरकार बातचीत के नाम पर आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही है और यह साजिश आंदोलन के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि हमें बातचीत के नाम पर धोखा मिला है, सरकार फिर बातचीत करने को कह रही है, हमारे पास सूचना भेजी गई है तो आइए बातचीत करते हैं। हम बार बार धोखा खाने को तैयार नहीं हैं। बातचीत के नाम पर सरकार फिर धोखा दे सकती है, इसलिए अब बातचीत होगी तो पारदर्शी तरीके से होगी, हर चीज साफ होगी और सरकार को यह बताना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर पीएम मोदी उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं या फिर सरकार छात्रों को धोखा देने का प्लान तैयार कर रही है। लेकिन इस बार देश का युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ भड़के इसी गुस्से पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात और ये भी जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार की साजिश का पर्दाफाश हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार ने छात्रों से बातचीत की आड़ में बड़ी साजिश रची। सरकार की कोशिश बातचीत नहीं थी बल्कि इस आंदोलन को कमजोर करने की चालाकी थी। सरकार आंदोलनकारियों का ध्यान भटकाने में लगी थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों को तितर बितर करना था, उन्हें अलग थलग करना था और इस आंदोलन को रोकने या कमजोर करने के लिए सबसे जरूरी था आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी को कमजोर करना और इसीलिए सरकार ने जबरदस्त प्लान बनाया। सरकार में बातचीत के बहाने से सीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पहले उनको सरकार से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जब इसमें सरकार को सफलता नहीं मिली तो उन्हें आंदोलन से दूर रखने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। लेकिन समय रहते सरकार की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और सरकार की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई या कहें भारी पड़ गई, क्योंकि ऐसा करके सरकार ने एक और बड़ी गलती कर दी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के नाम पर चाल चल के उनका गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सरकार की बात पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अब सरकार की बातों में प्रदर्शनकारी नहीं आएंगे, बल्कि अब तो सरकार को सभी शर्तें और मांगे माननी ही पड़ेंगी और जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और आप जानते ही हैं कि पूरे देश का युवा एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हर राज्य में प्रदर्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा और इसी के चलते सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसमें भी सरकार ने खेल करने की कोशिश की। और इस जानकारी के सामने आने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि छात्रों के आंदोलन ने मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल दी, लेकिन सरकार फिर भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रही है। अभी भी सरकार इस साजिश में लगी है कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए और आंदोलन को कमजोर करने की शुरुआत तो पहले दिन से ही चल रही थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। जिस दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर की लाइट काट दी गई, वहां बैठे प्रदर्शनकारियों को अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई। उसके बाद इस आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री हुई और वो अनशन पर बैठे और फिर सोनम वांगचुक का अनशन जब पूरे देश को एकजुट करता दिखाई दिया तो फिर 19 जुलाई को जबरन उनको उठवा लिया गया। तब भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, यानी सरकार को लग रहा था कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो यह प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे छात्रों का गुस्सा और भड़क पड़ा और फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जब 20 जुलाई को संसद तक मार्च किया, जो कि पहले से ही जिसका ऐलान किया जा चुका था छात्रों की तरफ से, जब वो प्रदर्शन चल रहा था, जब वो मार्च चल रहा था, तब उन छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए। आरएएफ की नकली वर्दी पहनाकर बाउंसरों को मैदान में उतार दिया गया और उन्होंने किस कदर
जमकर बर्बरता की कई वीडियो इसके सामने आए हैं। कीले लगी लाठियों से छात्रों को पीटा गया, घायल अस्पताल में भर्ती हैं। एक छात्रा तो इतनी गंभीर हालत में है कि वो वेंटिलेटर पर है। लेकिन सरकार की सारी साजिश पर जब देश के युवा ने पानी फेर दिया तो सरकार साजिश करने में लग गई, जिसकी जानकारी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दी है। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करके आपको जो भी डिमांड है उसकी बात करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांकर, सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। अभिजीत दिपके ने सरकार की नीयत पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सीजेपी से बातचीत का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। जंतर मंतर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए दिपके ने कई गंभीर आरोप लगाए। दिपके ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका समय बर्बाद किया। प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरभ दास को एक तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 5 घंटे तक हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रखा गया। दीपके ने कहा उनकी पूरी योजना हमारी टीम को तितर बितर करने की थी ताकि हंगामे के वक्त वहां कोई मौजूद ना रहे। आप एक तरफ बातचीत के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां बरसाते हैं। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि सरकार ने ऐसा किया था। यानी दीपके और सीजेपी के जितने भी नेता हैं जो कह रहे हैं वो सच है और इस बात का खुलासा सीजेपी ने कर दिया। लेकिन इसके साथ सीजेपी ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया और कहा कि उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए बातचीत अब उनके हिसाब से उनकी जगह पर ही होगी। अभिजीत दिपके ने कहा अगर सरकार बात करना चाहती है तो उसे यहां आना होगा, उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। इसके अलावा सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि वो सरकार के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार के साथ बातचीत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर या फिर जंतर मंतर पर ही हो सकती है। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का भी बयान आया। उन्होंने कहा जेपी नड्डा ने हमें आज एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन हमने उनसे कह दिया है कि हम आपसे ऑफिस या घर नहीं आएंगे। उन्होंने हमें 4 घंटे इंतजार करवाया और हमारा समय भी बहुत कीमती है, इसलिए हमने अपनी तरफ से उनसे कहा है कि उन्हें जंतर मंतर आना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए और अपनी बात यहीं रखनी चाहिए। अगर वो सच में हमारी मांगे मानने का इरादा रखते हैं तभी वो हमें बुला सकते हैं। यानी 20 जुलाई को छात्रों की आवाज को दबाने की साजिश सरकार की तरफ से फेल हुई तो अब फिर सरकार बातचीत का प्रस्ताव भेजकर खेल करने का प्लान बना रही है। लेकिन सरकार के प्लान को सीजेपी ने पहले ही फेल कर दिया और कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप आइए। और ये छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन का दबाव भी है कि सरकार को झुकना पड़ा और बातचीत के स्थल को बदलना पड़ा। अब जेपी नड्डा के आवास पर बैठक नहीं होगी और सरकार की तरफ से जिस तरह सीजेपी की मांग मानी गई है उसका मतलब है कि सरकार पर सीजेपी ने जो आरोप लगाए थे वो सही थे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।